सबसे पहला राजा शाऊल, इजरायली लोग ने राजा मांगा। ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि शामुएल के जो बेटे लोग थे, शामुएल के जो बच्चे थे, उसके मार्ग पर नहीं चले, ऐसा लिखा हुआ परमेश्वर का वचन। कहने का मतलब यहोवा के भय में वो नहीं चले शामुएल के बच्चे, और उनको इस्राएली लोग को डर न लगने लगा। हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, हम अमालेकियों से घिरे हुए हैं, हम फलिस्ती लोगों से घिरे हुए हैं, और हम अम्मोनी लोग से घिरे हुए हैं। जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ते हैं तो वहां पे आपको समझ में आ जाता है। अम्मोनी लोग, अमालेकियों लोग और फलिस्ती लोगों से हम क्या है, घिरे हुए हैं। हमको शत्रुओं से छुड़ाने वाला कोई चाहिए, हमारे बीच में न्याय करने वाला कोई चाहिए, हमारी अगुवाई करने वाला कोई चाहिए, यहोवा की आवाज सुनकर हमें मार्गदर्शन करने वाला हमें कोई चाहिए। लेकिन शामुएल के बच्चे लोग के लक्षण देखकर इस्राएलियों को भरोसा नहीं हुआ कि शामुएल के बेटे लोग शामुएल का जगह ले सकते और इस्राएल की अगुवाई कर सकते हैं। और कहूंगा कि उनकी जो इनसिक्योरिटी के कारण इस्राएली लोग ने राजा मांगा, और आसपास के जातियों के बीच में प्रधान और राजा हुआ करते थे, और उन्होंने वो चीज देखकर राजा मांगा। लेकिन उन्होंने ये चीज भूल गए थे कि राजा हमारा यहोवा है। आमीन। फिर भी परमेश्वर, शामुएल परमेश्वर के पास जाता है इस बातों को लेकर, तो परमेश्वर कहता है तुझसे दुखी मैं हूं, फिर भी इनको क्या करना, राजा दे देंगे, दे देना। और शामुएल का शाऊल का चुनाव होता है, और वाकई में परमेश्वर जिस प्रकार से चुनता है, जिस प्रकार से राजा का अभिषेक किया जाता है, उसी प्रकार से राजा का अभिषेक किया गया। शाऊल, उसमें कोई डाउट नहीं है कि शाऊल परमेश्वर की ओर से राजा नहीं है, ऐसा नहीं है। शाऊल 100% परमेश्वर के द्वारा चुना गया राजा है इस्राएल के लिए। उसके भविष्यद्वक्ता शामुएल भेजकर परमेश्वर ने 100%, उसमें कोई शंका नहीं है कि परमेश्वर ने, मैं ऐसा कहूंगा कि दाऊद को जैसा अभिषेक किया गया, उससे पहले शाऊल का वैसे ही अभिषेक किया गया, और इस्राएल के पहले राजा के रूप में बिन्यामीन के गोत्र में से उसको राजा बनाया गया। लेकिन आगे कुछ बातों को देखता है कि परमेश्वर ने उसे अमालेकियों के ऊपर विजय दी, परमेश्वर ने उसे फलिस्तियों के ऊपर विजय दिया, परमेश्वर ने उसे 11 अध्याय पढ़ेंगे अम्मनियों पर विजय दी, और 13 अध्याय में देखेंगे वो लड़ाई लड़ते हैं, और 14 अध्याय में देखते हैं कि फलिस्ती के ऊपर शाऊल और योनातान जय पाते हैं, और 15 अध्याय जब देखते हैं अमालियों के विरोध में लड़ाई लड़ते हैं, और सचमुच में क्या करता है, शाऊल राजा लड़ाइयों को जीतता है। मैं कहूंगा उसने बहुत जल्दी, समय अवधि यहां पे नहीं लिखा गया है बाइबल में, कि बहुत जल्दी, मैं ऐसा कहूंगा उसने 3 जातियों को क्या किया, 3 जातियों के ऊपर जय पाई बहुत जल्दी। और आगे जब कुछ पदों को मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा संदेश मैं और कहीं ले जाने चाहता हूं, इसको बेस बना रहा हूं मैं। लेकिन जब लड़ाई करने से पहले होम बलि और मेल बलि की जो विधि थी वो पूरा करना,
7 दिन के अंदर जो शामुएल आकर उस विधि को पूरा करता और शाऊल लड़ाई में चाहता, क्योंकि पाथी लगाकर लोग रहते थे, शत्रु पहले से वहां पे खड़े रहते थे। आप जानते हैं जब पुराना नियम पढ़ते तो शामुएल दिया गया समय के अंतर्गत नहीं आया, और लेकिन शाऊल ने क्या किया, जल्दीबाजी में मेल बलिया वहां पे बलि चढ़ाई, जो शामुएल का काम था, याजक का काम था। उसने क्या किया, एक परमेश्वर के जन या काम था, याजक का, प्रीस्ट का काम था, उसने वो किया और यहोवा को तुच्छ कीना, ऐसा लिखा हुआ शामुएल की भाषा में। न केवल इतनी बात, वहां पे परमेश्वर, जैसे हमने 22 अध्याय पढ़ा, वहां पे अमालेक के ऊपर जब लड़ने के लिए परमेश्वर का दास अगुवाई देकर भेजता है, उस समय कहता है सबको खत्म करना, कोई भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना, स्त्री पुरुष सबको खत्म करना। और अमालेकियों के बारे में अगर बोलेंगे तो आप मेरे ख्याल से उत्पत्ति 37 में पढ़ते हैं कि वहां से ये दुश्मन है। और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि जब इस्राएली लोग, यहीं पे लिखा हुआ है, मिस्र से निकले तो ये अमालेकी लोग किनके बाधक बने थे, इस्राएलियों की बाधक बने थे। और ऐसा बोला जाता है कि याकूब का भाई यशाब के लोग हैं ये, और एक स्त्री जो अन्य जाति स्त्री थी उसमें से शादी करके ये जाति अमालेकी जाति लोग आए। कहीं कहीं ऊपर नीचे होगा, 19-20 होगा कि उसमें आप ऐसा वैसा बोलने वाली बात नहीं, आप सेंस को समझिएगा। फिर शाऊल को क्या आज्ञा मिला था, तो सब कुछ नष्ट करना, कोई भी चीज पाका नहीं छोड़ना, स्त्री को पुरुष को कुछ नहीं छोड़ना। वहां पे जब आप पढ़ोगे, एक व्यक्ति का नाम लिया गया, उसने उसको पकड़ा और उसको छोड़ दिया, और अमालेकियों की जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरी जो भी थी, उन्होंने पकड़ कर कहां लाया, अपने देश में लाया। और जब शामुएल आया तो शामुएल के सामने ये क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है, अपना डिफेंस कर रहा है। देख भाई, मेरे को उस देश में, अमालेकियों के देश में अच्छे भेड़ बकरी मिले, अच्छे बलि की वस्तु मिली, अर्पण की वस्तु मिली, इसलिए मैंने खत्म नहीं किया, क्योंकि मैं इनको तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाने चाहूंगा। यहां पे लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ है। वहां पे शाऊल ने नहीं कहा कि मेरा परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट के लिए लाया गया। उसके बाद भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन शामुएल यहां पे समझाता है, जो पद आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसके बाद का शामुएल का रिप्लाई है, मैं आपको पढ़ने चाहता हूं। 22 पद, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। और एक पद पढ़ूंगा, देख, पलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। मैं आपको कहने चाहूंगा, रोमियो की पत्री क्या कहती है, एक के द्वारा, आदम के द्वारा क्या आया, पाप आया। यीशु मसीह के द्वारा क्या आया, एक के अनाज्ञाकारिता के कारण इस जगत में क्या आया, एक के आज्ञाकारिता के अनुसार जगत में क्या आया। याद रखिएगा, मैं कैमरे में खड़े होकर आज के अनुग्रह के प्रचारकों को कहूंगा, तुम जो अनुग्रह का प्रचार करते हो, मनुष्य जाति में जो अनुग्रह हुआ है, किसी ने आज्ञा पालन किया, इसीलिए वो अनुग्रह पाया है हमने। आमेन, ताली बजाएंगे एक बार। मैं आपको बता देने चाहता हूं, अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं है। हम तो भटके हुए भेड़ों के समान थे, जिसका कोई रखवाला, कोई अध्यक्ष नहीं था। पतरस कहता है,
हम तो अंधकार में थे, हम तो अपने पापों में मरे हुए थे, हम तो दलदल के कीच में थे। जैसे दाऊद अपने आप को कहता है, परमेश्वर ने मुझे दलदल के कीच में से उभारा और चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ, परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया, अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। उस पुत्र की आज्ञाकारिता के द्वारा आपके और मेरे जीवन पर अनुग्रह हुआ है। याद रखिएगा, अनुग्रह भी किसी ने आज्ञा माना है, इसलिए वो अनुग्रह हुआ है। आमेन। किसी ने आपके बदले किसी ने लहू बहाया है, आपके बदले किसी ने जान दी है, और आपके बदले में आपने किसी ने कीमत चुकाया है और उसका मूल्य आपको शतमेत में मिला है। लेकिन मैं आपको इससे भी थोड़ा आगे ले जाने चाहता हूं। आप अनुग्रह के तले हैं, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो कलीसिया, क्या आज आज्ञा पालन आवश्यकता नहीं है? क्या आज परमेश्वर का वचन मानना आवश्यक नहीं है? क्या आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना आवश्यक नहीं है? अगर एक शराबी परमेश्वर के चरण में आता है, उद्धार का अनुभव उसको प्रचार किया जाता है और शहर से वो स्वीकारता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को, और मन में कहता है मैंने उद्धार पाया है, मैंने नया जन्म पाया है, और अगले दिन वो दारू के भट्टी में दिखाई देता है, तो क्या सचमुच में परमेश्वर की दया उस पर हुई? या परमेश्वर ने जो लहू बहाया उसने क्या बोलेंगे, उसने वो आशीषित हुआ उसके द्वारा? और मैं आपको कहूंगा, अगर आप जैसे रोमियो के पत्री में पौलुस क्या कहता है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुतायत से हो? अनुग्रह उनके लिए है जो अपने पापों को मानते हैं और निर्णय लेते हैं, आगे से मैं पाप में जीवन क्या नहीं करूंगा, जीवन यापन नहीं करूंगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी के समय में आपको LKG, UKG, PP1, PP2 की शिक्षा दी जा रही है। मेरे प्रियो, आपको मैं इस प्रकार से प्रचार करने चाह रहा हूं कि आपने अनुग्रह पाया, उद्धार पाया, और आपके जीवन में कोई भी पाप का अधिकार नहीं है, पाप का स्वभाव नहीं है। मैं इस चीज को जोड़ने चाहूंगा। क्या शाऊल अभिषिक्त नहीं था? क्या शाऊल ने अभिषेक नहीं पाया था? क्या शाऊल ने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना नहीं गया था? मैं आपको कहने चाहूंगा कुछ बातें यहां पर कि बाइबल की शुरुआत से लेकर अंत तक आज्ञाकारिता ही सच्चे विश्वास की पहचान है, ऐसे बोलकर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप विश्वास करते हैं, याकूब के पत्री के अनुसार याकूब अपने पत्री में कलीसिया को समझाता है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मैं आपको कहने चाहूंगा, जो विश्वासी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, श्रापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया, तो आज प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन से वो वंचित नहीं होते। आज्ञा मानना उनको कठिनाई नहीं होती है। मैं आपको कहने चाहूंगा, आज्ञा पालन अभी मसीह समाज से दूर हो गया है। आज्ञा पालन को व्यवस्था पालन से कंपैरिजन किया जाता है। आज्ञा पालन कभी व्यवस्था को मानना नहीं है मेरे प्रियो। मैं आप कह सकते हैं, आपने सामुएल के पुस्तक से कहा है, पुराने नियम से कहा है। बहुत सारे लोग हैं प्रियो, सावधान रहिए। लोग कहते हैं हमारे लिए तो हम नए बाचा की संतान है, हमारे लिए नया नियम काफी है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि हम नई बाचा की संतान है, लेकिन मैं इस बात पर सहमत नहीं हूं कि केवल नया नियम ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सावधान रहिए परमेश्वर के जनों, आप किनको सुनते हैं। सावधान रहिए मेरे प्रियो, आप किसके दीवाने हैं।
सावधान रहिए प्रियो, आपका भविष्यद्वक्ता कौन है? सावधान रहिए मेरे प्रियो, आपका पापा कौन है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आगे पढ़ने चाहूंगा व्यवस्था विवरण 28 का 1 और 2 पद। आपको खोलने की जरूरत नहीं है, मैं तकलीफ देने वाला सेवक नहीं हूं। आप खुश रहे, मुझे देखे। मैं चाहूंगा कि मैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 1 और 2, हो सकता है ये वर्जन अलग हो मेरा थोड़ा सा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से माने और उसकी सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं पूरी करने में चौकसी करे, तो ये सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेगी। आप पढ़ सकते हैं, बाद में घर जाके पढ़ सकते हैं, नोट करिए। 28 व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 और 2 पद। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलूं, अब्राहम ने और आज्ञाकारिता के उदाहरण में बताने चाहता हूं। अब्राहम उत्पत्ति 22:18 में लिखा हुआ है, तेरे वंश के कारण पृथ्वी पे सब जाति आशीष पाएंगे क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियो 2:8 कहता है, और मनुष्य के समान बनकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। याद रखिएगा आज्ञा पालन कितना महत्वपूर्ण है। इब्रानियों के पत्र में जब और अब्राहम के बारे में जब पढ़ेंगे, उसने विश्वास किया और उसने अपना भविष्य कुछ नहीं देखा था, फिर भी आज्ञाकारी होकर अपने विश्वास को उसने प्रकट किया। और आज्ञाकारिता के बिना कभी विश्वास फुलफिल नहीं हो सकता है। सोच के देखिए, सोच के देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में 1, 2, 3 आप पढ़ते हैं, है ना, पिता की घर की छोड़ने की बात होती है, देश छोड़ने की बात होती है, और जो देश परमेश्वर दिखाता है उस देश में जाने की बात परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। और वो क्या किया? उसने सब कुछ छोड़कर, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस आज्ञा का पालन करके विश्वास करके क्या किया? हो गया। याद रखिएगा, आप मसीह यीशु में हैं, विश्वास करते हैं, आज्ञाकारिता के बिना आपका विश्वास अधूरा ही है मेरे प्रियो। आप विश्वास को आज्ञाकारिता के बिना प्रूफ नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो उसको करना पड़ेगा। आज्ञाकारिता लव इन एक्शन है। आज्ञाकारिता प्रेम की प्रगटीकरण है। आज आज्ञाकारिता को हटाकर सब कुछ प्रचार किया जाता है और आज्ञाकारिता को बाहर नहीं लाया जाता है, क्योंकि अगर उस शब्द को बाहर लाए जाएंगे तो वो पुराने जमाने के प्रचारक हो जाएंगे। खराई की पवित्रता की बात अगर उनकी प्रीचिंग के फ्रंट लाइन में लाएंगे तो उसको कोई सुनने वाला अभी कोई नहीं है। मैं आपको कहने चाहूंगा, जब मैं यहां आ रहा था 27 मिनट्स की बिली ग्राहम की प्रीचिंग सुन रहा था मैं, लोग अभी हिंदी में खड़ा खड़ा प्रचार करने वाला कौन है? अभी के समय में तीर में लगने वाला अमोश अंकल है, एक
अंकुर निरोला साहब है जो पवित्रता के बारे में बोलते, प्रार्थना के बारे में बोलते। मैं और लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूं, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है मेरे प्रियो, मैं किसी का दुश्मन भी नहीं हूं, माफ करिएगा। कि जब आ रहा था और इनके साथ साथ बिली ग्राहम, उनसे बड़ा एवेंजलिस्ट कौन है? वो पवित्रता के बारे में, आज्ञाकारिता के बारे में प्रचार करते थे। मैक्सिमम अगर उनकी प्रचारों को आप सुनते हैं, वो आज्ञाकारिता के बारे में प्रचार करते हैं और वो पवित्रता के बारे में ज्यादा प्रचार करते हैं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, कहीं आप और मैं आशीष के चक्कर में भटक तो नहीं गए हैं। आप और मैं वाही के चक्कर में, जिसको नहीं सुनना है उसको सुन तो नहीं रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो सुनने चाहता हूं वही सुन रहा हूं, जो सुनना चाहिए वो सुनने के लिए मेरा कान में खुजलियां हैं। मैं अपने आप को अपने हिसाब से बाइबल को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से अपने आप को निर्माण कर रहा हूं। जैसे भेड़ बकरी को क्यों लेके आया, अमालेकियों की संपत्ति क्यों लेके आया? शाऊल कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा को भेड़ चढ़ाने के लिए। कहीं सो कल अपने आप को अपने हिसाब से, अपना मनपसंद वचन सुनकर अपने हिसाब से आप अपने आप को आत्मिक तो नहीं बना रहे। आप और मैं बताने चाहता हूं, आता है कि जब शाऊल की चुनाव हुई थी कभी वहां पे नहीं लिखा है, यहां पे जब आप वचन पढ़ेंगे, मैं नहीं खोलने चाहता उन चीजों को, आगे पीछे में है, शाऊल के बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर कभी भी उसकी जो सिंहासन है, परमेश्वर ने बिन्यामीन गोत्र को, मतलब दाऊद को, मतलब शाऊल के घराने से कभी भी राजकीय खानदान जो है वो चीजें, किंगशिप और किंगडम या किंगशिप कभी भी लेने नहीं चाहता था। मैं आपको कहूंगा उसकी अनआज्ञाकारिता ने उसकी किंगशिप क्या किया गया, छीन लिया गया। मैं आपको कहूंगा क्या तुम पाप करते रहोगे और अभिषेक में चल पाओगे? बोलिए प्रियो, क्या मैं व्यभिचार करता रहूंगा? मेरी घर में एक बीबी है, बाहर में एक बीबी है, और मैं अभिषेक का ढिंडोरा पीटूंगा, प्रभु उस तुम्हारे हल्ला में रहेगा। तुम घूस लोगे, घूस दोगे, गाली बकोगे, दुनियादारी करोगे, यहां आके हा हा हु दो चार लाइन अन्य भाषा बोलोगे, परमेश्वर को मुतिया बिंदु हो गया। तुम सोचते हो तुम्हारी ताली बजाने से, तुम्हारे हाथ गर्म होने से अभिषेक आ गया। याद रखिए मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता में हमेशा पवित्रता जुड़ी हुई है। आज्ञाकारिता में हमेशा पवित्र आत्मा का करेक्शन जुड़ा हुआ है। हर बात तुमको पवित्र आत्मा गाइड करेगा, बेटा ये नहीं ये। लेकिन आप और मैं शाऊल की नहीं, आप और मैं अपने रास्ते में चलने चाहते हैं। ढीठे हम परमेश्वर को सुनने नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, अब समझते हैं कि आप उस कुर्सी में बैठकर परमेश्वर को चला सकते हो। मैं आपको कहूंगा, बड़े बड़ी मिनिस्ट्री बंद होने वाले हैं भारत में। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जिन्होंने अपने हिसाब से मिनिस्ट्री खड़ा किया वो बंद होगा। और जिनको परमेश्वर ने तैयार किया है, भले वो एलिया के समान गुफा में रहेंगे, लेकिन अपनी सेवा पूरा करके मरेंगे। भले उनको नाला का पानी नसीब होगा, फिर भी वो परमेश्वर की आवाज के अनुसार चलेंगे। याद करिएगा, राजा था, इन्होंने तीन तीन जातियों के ऊपर जय पाई, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा नहीं पालन किया। परमेश्वर भेड़ बलि दशवांश तुम्हारा समय से बढ़कर, मैं आपको कहूंगा तुम्हारी आगे होने से, परिश्रम से बढ़कर उन परिश्रमों में परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है।
क्या आज आप आज्ञाकारी है? इस्राएलियों के लिए पहली बार राजा का अनुभव था, पहले बार दृश्य राजा जिसने तीनों जाति के ऊपर चढ़ाई करके जीत लिया, और वो भी परमेश्वर की सहायता से जीता गया है। शाऊल अपने बल से नहीं जीता है। इस्राएलियों को लगता होगा, वाह क्या राजा मिला है, एक ही बार में तीनों देश ढेर, वाह। मोदी जी ऐसा बोलते हैं ना, डंका पिट रहा है, भारत की डंका बज रही है बोलते है ना। डंका वंका आप ज्यादा मोबाइल देखते हैं, आपको पता होगा, है ना। वो भी लगता है, वाह शाऊल वाह, शाऊल है तो सब मुमकिन है। शाऊल है तो सब संभव है, सब जगह शाऊल ही शाऊल। हां, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के नजर में परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर पछता चुका था। विजयी, क्या उसने विजय नहीं पाया? उसने विजय पाया। क्या उसने अपने देश और जनता के लिए नहीं लड़ा? देश और जनता के लिए लड़ा। क्या अपने लोगों के लिए खड़ा नहीं हुआ? अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जिस प्रकार से बोला उस प्रकार से खड़ा नहीं हुआ। आप देते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन जिस प्रकार से परमेश्वर बोलता है उस प्रकार से नहीं देते होंगे। समय, जीवन, पवित्रता, विश्वास, परिवार देने की बात आती है तो केवल पैसा ही आता है। अरे पैसा धूले मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे कहता है, शाऊल को भी लगता था अच्छे अच्छे मोटे मोटे भेड़ बकरे ले जाएंगे, प्रभु खुश, सामुएल भी खुश। शायद सामुएल खुश हो सकता था, होगा वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा, खुश नहीं हो पाया। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आज्ञा पालन कहेंगे, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, आज्ञा पालन। कहीं दिल में छेद हो गया? नहीं हुआ तो थोड़ा और ट्रिल चलाता हूं मैं। आगे लिखिएगा, फिर अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। आज्ञाकारिता की आशीर्वाद में आशीष, यशा 1 अध्याय उसका 19 पद में कहता है, यदि तुम राजी और आज्ञाकारी हो तो देश का उत्तम अन्न खाओगे, लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मियों को कोई भी भली चीज की कमी नहीं होगी। ताली बजाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यशया उसका 1 अध्याय उसका 19वां पद में लिखा हुआ है, खोलने की जरूरत नहीं, लिखिए भले। यदि तुम राजी और आज्ञाकारी हो तो देश का उत्तम अन्न खाओगे। ये दूसरा वर्जन है ना, थोड़ा सा आपका BSI ओल्ड वर्जन रिवाइज है, ये दूसरा है कि, लेकिन गलत नहीं है। पास्टर साहब प्रचार तो अच्छा किए, बाइबल गलत पढ़ रहे हो ऐसा मत बोलिए, है ना। कि यहां पे एक बार फिर से कहूंगा, यदि तुम राजी और आज्ञाकारी हो तो देश का उत्तम अन्न खाओगे। याकूब में कहता है 1:25, परंतु जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था में ध्यान लगा कर बना रहता है वो अपने काम में धन्य होगा। ये भी आज्ञाकारिता से है। मैं आपको कहूंगा, आज्ञाकारिता आशीष लाता है, शांति और परमेश्वर के मार्गदर्शन के द्वारा द्वार क्या करता है, खोल देते। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमें क्या करता है, आशीष देता है। हमारे कामों के ऊपर आशीष देता है,
हमारे बच्चों के ऊपर आशीष देता है, हमें लंबी आयु से परमेश्वर तृप्त करता है, हमारे जीवन में बेचैनियां परमेश्वर नहीं देता है, शांति देता है और मार्गदर्शन करता है। द्वारों को खोलते हुए आप देख पाओगे। आमीन।